study@उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जिस प्रकार पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि हम लोग नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी तथा उत्तराखंड का जो सब्जेक्ट है उसको एमसीक्यू के जरिए कवर करेंगे। तो हिस्ट्री क्लास अपलोड हो चुकी है और ये अब आपके लिए ज्योग्राफी क्लास है, जिसमें हम लोग भारत और विश्व का भूगोल देखेंगे। और आज जो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं वो भारत का भूगोल है, जिसमें हम लोग हिमालय और भारत के भूप्राकृतिक प्रदेश तथा अफवाह तंत्र को क्लियर करेंगे। तो पहले भारत के भूगोल को क्लियर किया जाएगा एमसीक्यू के जरिए, उसके बाद फिर हम लोग धीरे धीरे विश्व के भूगोल की तरफ बढ़ेंगे। और उम्मीद है कि इसी के साथ जो आपकी तीसरा सब्जेक्ट है पॉलिटी और उत्तराखंड, वो भी धीरे धीरे अपलोड क्लास बाय क्लास होता रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस सीरीज के पहले क्वेश्चन से। निम्न में से कौन सा नगर कर्क रेखा के सबसे समीप स्थित है? देखिए, जो कर्क रेखा है वो भारत के जिन राज्यों से गुजरती है वो है गुजरात। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, गुजरात। ठीक है, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मान के चलिए जैसे ये इंडिया है, ठीक है, तो जो कर्क रेखा है तो यहाँ से गुजरती है, ये कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, तो अब इसमें जो पढ़ने वाले राज्य हैं, सबसे पहले आप गुजरात ले लीजिए। ठीक है, गुजरात यहाँ पर स्थित है। एक सेकंड, मैं पेन टैब चेंज कर देता हूँ। ठीक है, गुजरात यहाँ पर स्थित है। उसके बाद राजस्थान, इस यहाँ से टच करते राजस्थान से गुजरती है। फिर एमपी, ठीक है, एमपी के बाद छत्तीसगढ़, ये सीजी लिख दिया मैंने। ठीक है, छत्तीसगढ़, यहाँ छत्तीसगढ़ आता है। फिर झारखंड से गुजरती है। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी पश्चिम बंगाल से, ठीक है, और फिर उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो इतने राज्यों से ये कर्क रेखा आपकी गुजरती है। तो ये टोटल कितने राज्य होते हैं? 9 राज्य हो जाते हैं। ठीक है, 9 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो ये आपके 9 राज्यों से गुजरती है। तो अब देखिए, इसमें क्या है, एक शॉर्ट ट्रिक है याद करने की। अगर याद करना चाहते हैं, वैसे तो मैंने मैप के जरिए आपको बता दिया है, मैप के जरिए याद रखेंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी अगर याद नहीं होता तो इसका शॉर्ट ट्रिक है मित्र पर गमछा, ठीक है, झाड़। ठीक है, तो देखिए, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है, और राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। ठीक है, और पी से पश्चिम बंगाल। तो ये आपकी ट्रिक हो जाती है। अगर इसको याद करना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज वैसे मैप से याद करके तो बहुत अच्छा है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन ये कहता है कि निम्न में से कौन सा नगर कर्क रेखा के सबसे समीप है? देखिए, ना तो नागपुर से गुजरती है, ना ही जोधपुर से गुजरती है, और दिल्ली से गुजरती है, ना ही जोधपुर से गुजरती है, ना ही कोलकाता से गुजरती है। ये समीप से गुजरती है। ठीक है, तो इनमें सबसे समीप, अगर आपने थोड़ा सा मैप का ध्यान दिया होगा, मैप से ध्यान दिया होगा, तो ये नागपुर लगभग यहाँ पे पड़ता है, गुजरात के निचले भाग में। तो ये सबसे नज़दीकी तौर पे यहाँ से गुजर, दिल्ली इधर आ जाता है। ठीक है, जोधपुर थोड़ा इस साइड में आ जाता है, और कोलकाता यहाँ पर। तो ये सबसे नज़दीक जो पड़ता है आपका कर्क रेखा, उससे गुजरती नहीं है, पर नज़दीक में सबसे नज़दीक पड़ता है नागपुर। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा समय लेना जरूरी था, तो मैंने इसलिए आपको ये बता के फिर आगे निकलते हैं। निम्न में से भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? जो द्रास सेक्टर है कारगिल में, वो सबसे ठंडा स्थान पाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हिमालय पर्वत क्रम निम्न में से किससे संबंधित है? ठीक है, हिमालय पर्वत नवीन मोड़दार पर्वत श्रृंखला से संबंधित है। ठीक है, ये असिस्टेंट टीचर 2020 उत्तराखंड में ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है, निम्न में से कौन सा राज्य भारत के अन्य राज्यों से सर्वाधिक सीमाबद्ध है? ठीक है, तो जो उत्तर प्रदेश राज्य है वो सबसे ज़्यादा सारे राज्यों से सीमा बनाता है। आप कमेंट करके बताएंगे यूपी कितने राज्यों से सीमा बनाता है। ठीक है, मैप देखकर एक बार आपको मैप को भी थोड़ा आइडिया हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सही जोड़ा कौन सा है? ठीक है, तो असम की राजधानी तो गुवाहाटी है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश भी गलत हो जाएगा। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, बिल्कुल ठीक है। और ये नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, ना कि शिलोंग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 का सी, मणिपुर, इम्फाल। अच्छा देखिए, अब देखिए, मैंने आपको बता दिया था कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है। तो अगर आप शॉर्ट ट्रिक याद रखेंगे
मित्र पर गमछा झाड़, ठीक है। तो इससे आपका निकल आएगा, इसमें आपका सिर्फ गुजरात जो आ रहा है ना, बस वही आपका इसमें गुजरात से ही गुजरती है, ठीक है, बाकी किसी से नहीं गुजरती है, ठीक है। निम्न में से भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिए, मणिपुर से भी गुजरती है, झारखंड से भी गुजरती है, ठीक है, मिजोरम से भी गुजरती है, सॉरी माफ़ कीजिए, मणिपुर से नहीं गुजरती, त्रिपुरा मिजोरम से गुजरती है। तो ये जो मणिपुर राज्य है ये आपका उत्तर में हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल राज्य विश्व भर में किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है? तो आपको पता है मसालों के लिए, ठीक है, यूरोपीय व्यापारी भी मसालों के लिए आए थे, ठीक है। जो आपका वास्को डी गामा है 1498 में कालीकट में ये व्यापार के लिए इस मसाले ही भर के लेके गया था यहाँ से। निम्न में से एक केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं हमारे में, तो ये त्रिपुरा जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, ठीक है। तो केंद्र शासित प्रदेश हमारे कौन कौन से हैं? सबसे पहले 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ऊपर से स्टार्ट करेंगे तो, ठीक है। फिर आपका दिल्ली, ठीक, चंडीगढ़, ठीक है, और ये जो दादरा नगर हवेली है इनको एक साथ मिला दिया गया दमन दीव के साथ में, दमन दीव दादर नगर हवेली एक साथ हो गया है, ये हो गया। और उसके बाद लक्षद्वीप और अंडमान, ठीक है। तो ये हमारे हो गए 8 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक। नेक्स्ट हो गया, कंधमाल किस राज्य में स्थित है? ठीक है, कंधमाल बेसिकली उड़ीसा राज्य में स्थित है। कंधमाल को एक ज़िला है, ये उड़ीसा में ज़िला है ये कंधमाल, जो एक हिल स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है। और ये जो है इसे बोला जाता है जो कंधमाल है उसे पृथ्वी का स्वर्ग भी बोला जाता है, ठीक है, पृथ्वी का स्वर्ग भी बोला जाता है। और इसी कंधमाल में एक जगह है जिसका नाम है दरिगबाड़ी, दरिगबाड़ी, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? उड़ीसा का कश्मीर, अगर आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, उड़ीसा का कश्मीर, ठीक है, दरिगबाड़ी, दरिगबाड़ी, ठीक है। तो ये है इसका 11वां क्वेश्चन, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? ठीक है, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, त्रिपुरा है, पश्चिम बंगाल नहीं है। कभी कभी ऑप्शन में सिक्किम भी लिखा जाता है, ठीक है, सिक्किम भी 7 सिस्टर का भाग नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब भारत के जो भू आकृतिक प्रदेश हैं उनका जो ये नेक्स्ट MCQ, ठीक है, इसके आपके 11 हो गए, इसमें आगे हम बढ़ते हैं। तमिलनाडु का समुद्री तट क्या कहलाता है? जो तमिलनाडु का समुद्री तट है कोरोमंडल तट कहलाता है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ आपकी जानकारी के लिए, अगर ये भारत का रफली मैप है, ठीक है, तो जैसे ये महाराष्ट्र दमन दीव नागर हवेली का जो इलाका है यहाँ पर, इसको आपको कोंकण तट कहा जाता है, आप नोट कर सकते हैं, ये कोंकण तट हो गया, ठीक हो गया। ये जो केरल का इलाका है और ये तमिलनाडु के नीचे तक केरल तक ही मान लीजिए, तो इसे कहा जाता है मालाबार तट, ये मालाबार तट हो गया। और ये वाला इलाका है इसे यहाँ, ये सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ वाला तमिलनाडु का जो इलाका है इसे कोरोमंडल तट कहा जाता है, कोरोमंडल तट कहा जाता है। और यहाँ से आपका आंध्र प्रदेश से लेकर उड़ीसा का जो क्षेत्र है इसे कहा जाता है उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट। तो ये आपको बताना जरूरी था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट, ठीक है। ये देखिए सरकार तट है या उत्तरी सरकार तट एक ही बात है, तो ये उड़ीसा वाले रीजन हो जाता है। आर्थिक दृष्टि से भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण शैल है, तो ये जो धारवाड़ का शैल है ना, या अपना कर्नाटक वाले एरिया में, ये भारत का सबसे ज़्यादा खनिज संपदा वाला जो क्षेत्र है, इसे में सबसे ज़्यादा भारत खनिज यहीं पाए जाते हैं, धारवाड़ वाले क्षेत्र में, ठीक है। नेक्स्ट, हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति निम्न में से किसकी भूसन्नति से हुई है? तो ये आपकी टेथिस सागर की भूसन्नति से हुई है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? लिपुलेख तो हमारे उत्तराखंड में हो गया, ठीक है, शिपकिला हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल ठीक है, नाथुला सिक्किम में ठीक है, जोजिला, ठीक है, ये भी सही है। एक जो जम्मू कश्मीर से एक और याद रखिएगा, बुर्जिला, ठीक है, बुर्जिला दर्रा भारत और पाकिस्तान के बीच का दर्रा है, ठीक है, तो ये बुर्जिला भी याद रखिएगा। तो इसमें सही सुमेलित कौन सा नहीं है? तो ये सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्न समूह में कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर शिखरों का सही क्रम है? आपको क्या करना है, पूर्व से पश्चिम की ओर जाना है, ठीक है, ठीक है। तो अगर हम पर्वत श्रृंखलाओं को अगर ऐसे मान लें,
ये पर्वत श्रृंखला इस तरीके से मान लें तो हम पूर्व से, ये पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी जो है अपने सिक्किम में कंचनजंगा आ जाती है हमारी, फिर उसके बाद नेपाल में एवरेस्ट आ जाती है, ठीक है, एवरेस्ट आ जाती है। फिर यहीं पे हमारी अन्नपूर्णा आ जाती है, अन्नपूर्णा, ठीक है, अन्नपूर्णा, फिर धौलागिरी। तो इस तरीके से ये है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 का ऑप्शन बी, ठीक है। ये उत्तराखंड में दून किसे कहा जाता है, तो ये अल्पाइन घास के मैदान है जिसे हम लोग बुग्याल कहते हैं, ठीक है। अल्पाइन घास के मैदानों को, माफ़ कीजिएगा, सॉरी, इसका सही संरचनात्मक घाटियों को दून कहा जाता है, अल्पाइन घास के मैदानों को तो बुग्याल कहा जाता है, ठीक है, संरचनात्मक घाटियों को कहा जाता है। भारत के दक्कन के पठार का बेसाल्ट निर्मित लावा सैलों का निर्माण किससे हुआ है, ठीक है। तो ये जो निर्माण हुआ है ये क्रिस्टेशियस युग में हुआ है, ठीक है, क्रिस्टेशियस युग में हुआ है। ये उत्तराखंड पीसीएस में प्री में 2012 का क्वेश्चन है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का समुद्री तट सबसे लंबा है? देखिए, सबसे समुद्र लंबा है गुजरात में। अगर यूटी की बात करेगा, ठीक है, तो फिर यूटी को ले लेगा तो अंडमान सबसे लंबा है, ठीक है। अगर राज्य भी दिया है और यूटी भी दिया तो अंडमान निकोबार का सबसे ज़्यादा तट लंबा है, ठीक है। वैसे भारत की जो मुख्य भूमि की तट रेखा है उसकी लंबाई है 6100 किलोमीटर, ठीक है, 6100 किलोमीटर। अगर इसमें जो हमारे बाकी जो मुख्य भूमि से जुड़े हुए नहीं, जैसे लक्षद्वीप, अंडमान, दमन द्वीप अगर मिला दिया जाता है तो टोटल जो बन जाता है 7516.56 किलोमीटर, ठीक है। तो ये इसका डाटा था आपके जानकारी के लिए। ये हो गया है गुजरात, ठीक है, आई थिंक रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। पाल घाट में से किन राज्यों को जोड़ता है? देखिए, ये जो 3 दर्रे हैं ना, 3 बहुत इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, ठीक है। इसका आंसर तो सीधा सीधा केरल तमिलनाडु हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ, इसका थोड़ा सा ब्रीफ करना ज़रूरी है तो आपके लिए जानकारी के लिए अच्छा हो जाएगा। एक दर्रा आपका ये हो गया, ठीक है, एक आपका दर्रा ये है और एक दर्रा ये है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका केरल का, ठीक है, और तमिलनाडु के बीच में जो आपका पालघाट दर्रा हो गया, ठीक। अब यहाँ पर मान के चलिए ये महाराष्ट्र का क्षेत्र है, तो यहाँ पे मतलब पेन टेप छोटा कर लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। अगर मान के चलिए यहाँ पे मुंबई है, यहाँ मुंबई है, ठीक है, यहाँ मुंबई है, और ये जो आपका ऊपर वाला एरिया हो गया नासिक, नासिक, ठीक, और नीचे का एरिया पुणे, ठीक है। तो ये 2 दर्रे यहाँ से निकल के आ रहे हैं, ठीक है, एक दर्रा ये वाला और एक दर्रा ये वाला, ठीक है। तो ये जो वाला दर्रा है नासिक को जोड़ता है, ये हो जाता है थाल घाट, ठीक है, और ये जो नीचे वाला एरिया आता है ये भोर घाट। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको ये निकाल के दे दिया है। मुंबई और नासिक के बीच में ये मुंबई है, मुंबई और नासिक के बीच में थाल घाट, और मुंबई और पुणे के बीच में भोर घाट। ये 3 दर्रे बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दर्रा और जो है वो मैं आपको और भी बता देता हूँ, एक सिनकोटा गैप, सिनकोटा, ठीक है, ये 9 है। सिनकोटा गैप जो है, ठीक है, ये क्या है, केरल में ही स्थित है, केरल में स्थित है। गैप मतलब ये भी आपका दर्रा ही मान के चलिए इसको, सिनकोटा दर्रा। ये आपका जो तिरुवनंतपुरम है, त्रिवेंद्रम जिसको बोलते हैं, ठीक है, तिरुवनंतपुरम जो राजधानी है, और मदुरै को जोड़ता है, ठीक है। ये इन दोनों को आपस में जोड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें थोड़ा बताना जरूरी था तो मैं इसको बता के फिर आगे बढ़ते हैं अब। अच्छा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बिस्ट दबाव, बारी दबाव, रचना दबाव, चाय दबाव। तो आप देखिए, अगर आपने थोड़ा सा भी जो हमारी उत्तर की नदियाँ, जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब तक की जो नदियाँ हिमाचल प्रदेश में, उनके बारे में पता होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर बड़े आसानी से आप निकाल लेंगे। तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको बनाने का तरीका बता देता हूँ, ठीक है। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, और जिनके लिए नहीं आता मैं उनके लिए बताना चाह रहा हूँ। तो अगर ये भारत का मैप रफली मैं बना दूँ, ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है सिंधु नदी के पास एक बात नदी आती है झेलम, ठीक है। तो मैं 1 मिनट रुकिए, दोबारा से बनाता हूँ। ये मान के लिए झेलम नदी है, ये चिनाब नदी है, यहाँ जे लिख देता हूँ, चिनाब लिख देता हूँ, झेलम, चिनाब, फिर रावी, ठीक है, फिर ब्यास, ठीक है, सतलज। ये 5 नदी का नाम तो बिल्कुल आपको रटे होने चाहिए, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ठीक है। अब देखिए,
जो बिष्ट दबाव है, जो बिष्ट जो आपका दबाव बोलते हैं, नदियों के बीच का क्षेत्र है, ठीक है, जो बिष्ट दबाव है ये है ब्यास और सतलज के बीच में, ठीक है। बिष्ट जो आपका दबाव है वो आपका ब्यास और सतलज के बीच में है, ठीक है। फिर उसके बाद जो बारी दबाव है, ठीक है, बी से ब्यास, आर से रावी, तो ये बारी हो जाएगा, ठीक है, आप पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद जो रचना दबाव है, रचना मतलब आर से रावी और सी से चिनाब, ये रचना हो गया, ठीक है, रचना दबाव हो गया। और ये लास्ट बचा हुआ ये चार्ज, चिनाब और आपका झेलम, चिनाब और झेलम, तो ये चार्ज दबाव हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको आंसर निकाल सकते हैं। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इसको एक साथ लिख लीजिए, फिर उसके बीच में ये सजा दीजिए, तो आपका क्वेश्चन निकल आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 1 का ए, ठीक है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए, ठीक है। तो ठीक है, सही उत्तर चुन लेते हैं। देखिए, उद्गम क्षेत्र बोला है, नदी बोला है, कौन सी नदी कहाँ से आती है, तो हम सीधा सीधा मिला देते हैं, ठीक है। आपको पता तो होगा महाबलेश्वर कृष्णा नदी निकलती है, ठीक है। बाकी बेरीनाग जो सोता है ये अपना हिमाचल प्रदेश में, तो वहाँ झेलम नदी निकलती है, बिल्कुल ठीक है। ब्रह्मगिरी जो पहाड़ियाँ, कुर्ग जिसे बोला जाता है, कावेरी नदी निकलती है। और छोटा नागपुर सुवर्णरेखा निकलती है, तो ये तो बिल्कुल ही सही हो गया, 1 2 3 4, ठीक है। ये वाला बी सही हो जाएगा इसका सही उत्तर, ओके। नेक्स्ट, प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इसे गोदावरी नदी बोला जाता है, ठीक है। इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, ठीक है, ओके। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है, तो ये महानदी पर स्थित है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है, काली नदी। अभी पटवारी के एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था कि उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी, तो काली नदी है, ठीक है। सरयू नदी को सबसे पवित्र नदी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये कुछ कथन है, इनमें कौन गलत है, ठीक है। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, बिल्कुल सही, आपको बता दिया है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, यह भी बिल्कुल सही है। ब्रह्मपुत्र एक पूर्ववर्ती नदी है, ठीक है। पूर्ववर्ती नदी का मतलब क्या है कि पूर्व की ओर बहने वाली नदी। तो अगर आप देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी को, तो ब्रह्मपुत्र नदी पूर्व में नहीं बहती, ये पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी क्या है कि यहाँ के तिब्बत के यहाँ से निकलती है, ठीक है। तो यहाँ से निकलकर ये अरुणाचल प्रदेश, असम से होती हुई यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इसकी जो दिशा है ये तो पश्चिम की दिशा ना, पश्चिम या आप कहो कि दक्षिण पश्चिम की दिशा है, ठीक है। तो बंगाल खाड़ी गिर जाती है, तो ये पूर्ववर्ती नदी नहीं है, ठीक है। पूर्ववर्ती नदी आपकी गंगा को कह सकते हो आप, तो गंगा यहाँ से आती है, तो ये पूर्व की ओर बह रही है, ठीक है। आप महानदी को बोल सकते हो, कृष्णा को बोल सकते हो, कावेरी को बोल सकते हो। इधर नर्मदा नदी आती है, ये पश्चिम की ओर बहती है। ताप्ती पश्चिम की ओर बहती है। लूनी नदी ये पश्चिम की ओर बहती है। तो ये पश्चिमवर्ती हो गई, ये पूर्ववर्ती हो गया, लेकिन ब्रह्मपुत्र भी क्या हो जाएगी, पश्चिमवर्ती नदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र एक पूर्ववर्ती नदी है। अच्छा, ये एक लास्ट ऑप्शन रह गया, गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है, बिल्कुल ठीक है। गंगोत्री से वैसे भागीरथी निकलती है, बहुत हम जानते हैं, उत्तराखंड का चैप्टर बन जाता है, ठीक है। गंगा नदी को राष्ट्र नदी कब घोषित किया गया, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप कमेंट करके बताएंगे कि नमामि गंगे कार्यक्रम, नमामि गंगे कार्यक्रम कब शुरू किया गया, ठीक है, ओके। गंडक नदी निम्नलिखित में से किस एक नदी तंत्र से संबंधित है, तो ये गंगा से संबंधित है, ये बिहार में गंगा नदी से मिल जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा में बाय से नहीं मिलती है। देखिए, अगर हम भारत का रफली मैप बनाते हैं, गंगा, ठीक है, तो गंगा को अगर हम यहाँ से लेकर चलते हैं तो बाकी सारी कोसी नदी होगी, घाघरा होगी, काली नदी, सरयू, ये सारी नदी बाद गंगा में किसी न किसी रूप में दाहिने ओर से मिलती है, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, बाएं से नहीं मिलती है, ठीक है, बाएं से मिलती है, दाहिने से ये सोन नदी मिलती है, ठीक है। सोन नदी एकमात्र नदी है जो दाहिने ओर, एकमात्र नहीं, इस ऑप्शन में सोन नदी है जो दाएं से मिलती है, ठीक है, ओके। नागार्जुन सागर बांध कहाँ स्थित है, तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, मैंने अभी बता दिया था, महानदी गिरती है, कृष्णा गिरती है, गोदावरी गिरती है, ताप्ती नहीं गिरती है, ठीक है। यहाँ से आप निकाल सकते हैं, नर्मदा, ताप्ती, लूनी, ठीक है, ये यहाँ नहीं गिरती है। और हीराकुंड नदी बांध किस नदी पर बना है, तो महानदी बना हुआ है।
तो ये आज की जो भारत के भूगोल था उसके जो 3 चैप्टर थे उनका ये पहली क्लास थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। और बने रहिए स्टडी एट द उत्तराखंड के साथ। हम धीरे धीरे एक एक क्लास डेली आपके तीनों सब्जेक्ट की, जैसे 3 या 4 सब्जेक्ट की जितना पॉसिबल होगा हम लेके आते रहेंगे। हिस्ट्री की आपकी अपलोड हो चुकी है, साथ में ज्योग्राफी मैंने अपलोड कर दी है। पॉलिटी का भी उम्मीद है रात को, पॉलिटी और जो उत्तराखंड का है उसका भी उम्मीद है रात को अपलोड कर देंगे। तो ये डेली आपको वीडियो मिलती रहेगी और बने रहिए। पीडीएफ चाहिए तो आपको इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहे वो टेलीग्राम के थ्रू हो चाहे किसी और जरिए आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। और आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।